नमस्कार। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, वाक और भाषा संबंधी दिव्यांगता, एक नई दिव्यांगता जुड़ी है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में। 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच एक बड़ी सशक्त महिला हुई। आजकल हम जानते हैं उन्हें खोना के नाम से। तो खोना वचन उड़िया में भी सुनने को मिलते हैं, बांग्ला में भी सुनने को मिलते हैं, असमी में भी सुनने को मिलते हैं। तो 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुई और इनका ब्याह हुआ वराहमीर से। वराहमीर उज्जैन के राजा के यहाँ एक बड़े गणितज्ञ थे और विद्वान भी थे। खोना उनके बराबर की विदुषी थी, गणितज्ञ थी और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजर भी थी, भविष्य के बारे में बता पाती थी। लेकिन खोना में एक बुराई ये थी कि वो तपाक से जो सत्य है वो बोल जाती थी। आपको बुरा लगे ना लगे, अच्छा लगे ना लगे, कोई भी ख्याल नहीं रखती। बार बार टोकी जाती वराहमीर से कि ऐसा ना बोलो, क्योंकि वाक में या बातचीत में जो तप है वो तो ऐसा होता है ना। भगवत गीता 17वां अध्याय 15वां श्लोक ये बोलता है ना, 15वां श्लोक, अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हिताय च। बात आप ऐसा करें जो कि दूसरे में उद्वेग पैदा ना करे, सत्य हो पर हित में भी हो, और यही करना ही तप है। ये बार बार बोला जाता है उनको कि अपनी बातचीत से दूसरों को दुखी ना करो। सत्य तो तुम बोलती हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो भी इस बात को जानती, विदुषी थी, बुद्धिमान औरत थी, वो खूब जानती थी इस बात को। और एक दिन क्रोध में आकर, गुस्से में आकर अपना जीभ काट लिया। जीभ काटने के बाद, ग्लॉसोक्टोमी बोलते हैं ना, जीभ काटने के बाद बोलने में कठिनाई हुई। और जब बोलने में कठिनाई हुई तो वो तुतला कर बोलने लगी। और तब से उन्हें खोना के नाम से जानते हैं। खोना यानी कि जो स्पष्ट नहीं बात कर पाता हो, तुतला के बात करता हो, और उनके बोले गए बातों को खोना वचन बोला जाता है। मथरे पगड़ी पादरे तेल बोईद सांगरे होइब गेल। ये मैं बचपन में सुना हूँ उड़ीसा में कि अगर माथे में कोई पगड़ी डालें और पैर में तेल डाल के सोए, पैर में तेल डाल के सोए रात में, तो वैद्य के साथ मजाक कर सकता है, क्योंकि बीमार तो होता नहीं है वो। ये थी खोना और ये थी उसकी वाक दिव्यांगता। धन्यवाद।